Greetings to all, welcome back to the channel Live Life with Babita में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अगस्त महीने का राशिफल, जो कि वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया जाता है। इसे आप अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि, नाम राशि से देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हर अंक में कहती हूँ कि ये एक जर्नल प्रेडिक्शन होती है, जिसमें हम आपको आपकी संपत्ति, आपके करियर, आपके रिश्ते और आपकी हेल्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। जब भी आप कोई खास निर्णय लेते हैं, शादी विवाह है या कुछ और भी, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। वो आप ज़रूर किसी व्यक्ति को दिखाइएगा, विशेषज्ञ को दिखाइएगा, अपनी कुंडली आप किसी को दिखा सकते हैं, तब आपको ऐसे निर्णय लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस बार क्या-क्या ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, सबसे जो पहला मुझे परिवर्तन नज़र आ रहा है, वो परिवर्तन है बुध का परिवर्तन है, जिसकी वजह से बुध के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से एक तो बुध आदित्य योग बन रहा है, दूसरा राजभंग योग भी बन रहा है। महीने की शुरुआत में शुक्र जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, और अगर हम उसके आगे की बात करें तो अगले ही दिन कर्क राशि से निकलकर वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। अगस्त 16 को सूर्य जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे और मंगल कन्या राशि में विचरण करेंगे। महीने के अंत में बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये तो था थोड़ा सा लेखा जोखा कि आप लोगों को पता चले कि आखिर कौन कौन से ग्रह परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न, मेष राशि की। चाहे आपकी चंद्र राशि मेष है या लग्न राशि मेष है या नाम राशि मेष है, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें, आपके नौकरी और व्यवसाय की बात करें, तो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जो आपने मेहनत पिछले समय कर रखी है, उसका फल आपको मिलेगा। अब जितने लोगों ने मेहनत करी है, उसी के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। करियर है, कारोबार है, उसके उसके संबंधित जो आपके सीनियर्स हैं, उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आय के कुछ स्रोत भी बन सकते हैं। जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, उन लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आप महीने के सेकेंड वीक के आसपास अगर कोई आप यात्रा करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं अपने अगस्त के महीने में। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको ज़रूर बात कहूँगी कि जो मेष लग्न के लोग हैं, मेष राशि के जो लोग हैं, इस समय राहु जो है उनके मन के अंदर कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि राहु का एक ही उपाय है, वो है शिव की आराधना। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, आप जितना शिव का नाम लेंगे, मैं समझ सकती हूँ कि भारत में तो इस समय मंदिर जलाभिषेक की वजह से भरे हुए हैं, लेकिन विदेशों में भी, जहाँ पर आप प्रतिदिन मंदिर में जल डालने नहीं जा सकते हैं, कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं। तो अपने ईश्वर को याद कीजिए। कहते हैं ईश्वर तो आपके अंदर विराजमान होते हैं, बस एक पलक झपकनी है और उसे याद करना है। ईश्वर जो है और शिव तो वैसे ही भाव के भूखे हैं। हर देव जो है वो आपके भाव का भूखा है, वो प्रसाद का भूखा नहीं है। आप मन ही मन उनको आराधना उनकी करते जाइएगा, आपको उतना ही फल मिलेगा। इस समय थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग भी राजनीति में हैं, उनके पद और प्रतिष्ठा में कुछ लोग उनका विरोध कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपका कहीं मार्केट में, शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, तो अगस्त के महीने में थोड़ी-सी आपको उम्मीद है कि जो पैसा आपका फँसा हुआ है, शायद वो थोड़ा-सा पैसा आपको वापस मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि समय थोड़ा-सा उठा-पटक का होता है जब, तो इंसान जो है वो आवेश में आ जाता है। और मेष लग्न के लोग तो वैसे ही बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा आप अपनी
वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा तो उससे चीज़ें जो है वो खराब नहीं होंगी, बल्कि कहते हैं ना एक चुप और 100 सुख, तो वो वाली स्थिति है, उसका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मैं रिश्तों की बात करूँ तो आपके परिवार वालों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगस्त के जो दूसरा पखवाड़ा है, जिसे कहना चाहिए 15 अगस्त के बाद का जो समय है, वो उसमें आपको थोड़ा-सा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं, उनको अपनी मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शिव की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आप पूजा कीजिए, मंगलवार को, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। तो आप ये देखिएगा कि जो भी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आपको महसूस हो रही हैं, उसमें आप सही निर्णय ले पाएँगे। तो आई होप कि मेष लग्न और मेष राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा निकले और जो भी आपने अपने सपने इस महीने के लिए संजो कर रखे हुए हैं, वो आपको ज़रूर मिले। अगर आप बात करें वृषभ लग्न, वृषभ राशि की, अगर आपकी नाम राशि चंद्र राशि या लग्न राशि वृषभ है, टॉरस है, तो देखिए आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। और जिन लोगों के अभी तक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था, इस महीने में वो राहत महसूस करने वाले हैं। चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो नौकरी वाले हैं, अगर उनका कोई वाद विवाद संपत्ति से लेकर चल रहा था, तो उसमें उनको थोड़ा सा आराम मिलने का योग नजर आ रहा है। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, वो आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। आपके लिए ये महीना बेहद ही शुभ है। कोई भी बड़ा फैसला अगर आप लेते हैं, तो अपने परिवार के बड़े लोगों के साथ बैठकर ही लीजिएगा। देखिए तब सारे फैसले आपके पक्ष में आने वाले हैं। आपकी जो खासकर जो आपके घर की महिलाएं हैं, जो बड़ी महिलाएं हैं, उनका आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। और जो लोग भी राजनीति में हैं या किसी ऐसे पद पर हैं जहाँ पर कहना चाहिए कि लोग उनसे सलाह लेते हैं, उनके नेतृत्व की बहुत प्रशंसा होने वाली है। नौकरी वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी ये समय भगवान की दया से बिल्कुल सही है। अगर रिश्तों की मैं बात करती हूँ, तो जिन लोगों के रिश्ते अभी तक खराब थे, अगस्त के महीने में वो ठीक होने की उम्मीद पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल मामला जो है वो पटरी पर आ चुका है। हाँ, सेहत की अगर मैं बात करती हूँ, तो सेहत के लिए कुछ लोगों को अपने खान-पान के नियंत्रण खान-पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर नियंत्रण उनको रखना पड़ेगा। थोड़ा मौसम जो बदलाव है, उनके ऊपर थोड़ा-सा वो असर डाल सकता है। अगर मैं आप सभी को उपाय बताऊँ, तो आप देवी दुर्गा को जो है इस पूरे महीने में आप उनकी उपासना कीजिए, कपूर का दान कीजिएगा, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा। 7 साल से जो छोटी कन्याएँ हैं, आप उनको कुछ मिठाई दे सकते हैं, आप उनको कुछ श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। तो 7 साल के छोटे बच्चों को क्लिप्स वगैरह बहुत पसंद है, पेंसिल्स दे सकते हैं, कुछ स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं, जो बच्चे बेहद पसंद करते हैं। तो कन्याओं का आप अगर अगस्त के महीने में ध्यान रखेंगे, तो यकीनन आपके लिए ये महीना बेहद ही खूबसूरत गुजरेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न, मिथुन चंद्र राशि और मिथुन नाम राशि की, यानी कि जेमिनाइज की। आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा? देखिए इस समय आपको कोई भी जो काम अटका हुआ था, अचानक उसका कोई रास्ता नजर आ जाएगा। जो आपको लग रहा था कि ये काम कैसे पूरा करेंगे, कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी इस काम में मदद करेगा। आपको आपके काम की जगह पर, जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, कोई नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। और अगर आपका कोई काम अटक गया था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अचानक आपके सीनियर्स भी आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएँगे। अगर आप बिज़नेस में हैं, कोई आपने लीगल एप्लीकेशन डाली हुई थी जो अभी तक अप्रूव नहीं हो रही थी, वो इस महीने में जो फैसला है वो आपके हक में आने वाला है। और साथ में अगर मैं बात करूँ, कुछ घटनाएँ ऐसी होंगी जिसको बारे में आपने सोचा नहीं है, मैं पॉज़िटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रही। कुछ घटनाएँ आपको ऐसी लगेंगी, अरे ये काम मतलब कि हम इतने दिनों से सोच रही थी, अब अचानक से कैसे हो गया? तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, ओके। और माह के महीने में, बीच में, मंथ में
एक बार फिर से आपको लगेगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो स्थिति सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहने वाली है, आप उससे फिर से निकल जाएँगे। और अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस महीने में, तो उसको ज़रा ध्यान से सोच-समझ के कीजिएगा। शेयर इत्यादि में पैसा बिना सोचे-समझे बिल्कुल मत लगाइएगा, और अपने जहाँ पर भी आप काम करते हैं या आपकी फैमिली है जैसे, वहाँ पर अपने रिश्तों को बहुत स्मूथ और बहुत हार्मोनियस बनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। सबके साथ मिल-जुल कर चलने की कोशिश कीजिएगा, और आपस में भी मतलब कि ज़रा ज़्यादा तना-तनी मत कीजिएगा। कभी-कभी होता है ना, हम घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, ऑफ़िस में तो हम लोग द बेस्ट बिहेवियर के साथ रहते हैं। भई देखिए, वैसा ही बिहेवियर ज़रा घर पर भी रखिएगा, ठीक है? अब अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो देखिए, सेहत में आपको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना है इस बारी। अगर आपकी आँखों में ज़रा-सी भी तकलीफ़ है, तो प्लीज़ उसको आप हल्के से मत लीजिएगा। आँखें और आँखों के ऊपर का हिस्सा यानी कि आपका सिर, ठीक है? तो उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। उसको अगर आपको लगता है ज़्यादा परेशानी है तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिएगा। आपके लिए मैं आपको यही राय दूँगी कि आप जो नेत्रहीन लोग हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, आप उसकी पूजा करते रहिएगा। बस ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। कर्क लग्न, कर्क चंद्र राशि और नाम राशि, यानी कि अगर इनमें से कोई भी आपका कैंसर राशि बनती है, ज़ोडिएक साइन बनता है, तो देखिए इस महीने में आपको कोई भी फैसला, चाहे आपका जॉब से रिलेटेड फैसला है, चाहे आपका बिज़नेस आप करते हैं उससे रिलेटेड कोई फैसला है, आप फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई फैसला है, या आप कोई नया रिश्ता देख रहे हैं, कुछ भी नया, किसी भी क्षेत्र से संबंधित अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, तो 2 बार सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, ठीक है? डरा नहीं रहे हैं हम आपको, सिर्फ ये कह रहे हैं अलर्ट रहिएगा, ओके? जो भी आपका कोई बड़ा फैसला है, कोशिश करिए 2-4 लोगों से राय ले लीजिए, अपने परिवार के लोगों से राय ले लीजिए। हाँ, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का, कोई भूमि का, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, कोई लीगल इश्यू चल रहा था, वो आपके हक में फैसला आएगा। उसमें कोई बात नहीं, अगर क्योंकि आप सही हैं तो हाँ, एक बात और है, अगर आप सही हैं तो, ठीक है? अगर आपने ही गड़बड़ कर रखी है, बेईमानी कर रखी है, तो देखिए फिर हमारी ये बात आप पर लागू नहीं होती है। फैमिली में आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलेंगे। और अगर जो कई लोग ऐसे हैं जो कि कोई परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उनका एक जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कोई अच्छी खबर सुनने को ज़रूर मिल सकती है। काम का थोड़ा-सा बोझ ज़्यादा रहेगा इस महीने में, थोड़ा थकान भी आपको ऐसा लगता है लगेगी, लेकिन आपको कोऑपरेशन सभी लोगों का ज़रूर मिलेगा। अगर हम बात करें आपकी सेहत की, तो सेहत जैसे कि मैंने कहा ना कि बिगिनिंग का मंथ का जो बिगिनिंग है वो थोड़ा-सा आपको सोच समझ कर चलने वाला है। थोड़ा-सा आप अपने आप को शारीरिक रूप से भी थका हुआ महसूस कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। तो अपनी नींद पूरी लीजिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके शरीर में शायद डिहाइड्रेशन होने की संभावना है, तो उसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाइएगा, भोले बाबा को प्रसन्न कीजिएगा, बस उनकी कृपा आप पर बरसती रहेगी। अब बात करेंगे हम सिंह लग्न की, राशि की, चंद्र राशि की। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है, तो आपको क्या करना है? देखिए, ये जो पूरा महीना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी सेहत की। जबकि सभी राशियों के लिए मैं करियर की बात पहले करती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बात करूँगी सेहत की, क्योंकि इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ओके? कोई भी बात ऐसी जिसको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो परेशानी का सबब बन सकती है, ओके? फिर चाहे आपका बहुत हल्का-सा खाँसी-जुकाम ही क्यों ना हो, हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे-समझे मेडिसिन्स ले लेते हैं। घर पर कोई भी टैबलेट पड़ी है, ले ली, क्योंकि डॉक्टर ने पिछली बार ये रिकमेंड की थी। देखिए, हम डॉक्टर नहीं हैं,
सेल्फ मेडिकेशन आप मत कीजिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, करियर में क्या है कि कहीं ना आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। आप ना थोड़े जिद्दी लग रहे हैं इस महीने की, जो मैंने कहा है बस वही सही है। ये जो आपका रवैया है ना, जिद्दी रवैया, इससे किसी और को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको नुकसान होने वाला है। तो थोड़ा सा अपने रवैये को सॉफ्ट बनाइएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, लेकिन दूसरे का भी पक्ष समझने की कोशिश कीजिए। आप जो बात कह रहे हैं उसे थोड़ा सा आराम से कह दीजिएगा। क्या होता है, जब हम किसी को किसी की गलती बताते हैं ना, आप आराम से भी बोल रहे होते हैं तो लोग जो है अक्सर उसको किसी दूसरे तरीके से ले जाते हैं। तो यहाँ पर तो मैं आपको डबल कॉन्शियस करने की बात कह रही हूँ। और जितना ओरल कम्युनिकेशन है वो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जो हम बात करते हैं ना वो बातों की बातें बन जाती हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा क्या है कि जो लोग लीगल मैटर्स हैं उसमें उनको समझदारी करने की बहुत ज़रूरत है। इस महीने में लीगल मैटर्स को आप हल्के में मत लीजिएगा। हर चीज़ का बहुत टाइम वगैरह का, जो भी चीज़ें कागज़ हैं उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाएगा। सेहत की मैंने आपसे पहले ही बात कर दी है। तो आपने क्या करना है, आपने पूरे महीने में आपने सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल देना है। अगर आप अपने सीधे हाथ में तांबे का कड़ा पहन सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया कीजिएगा। ठीक है, तो ये राशि फल है आपके लिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो महीना है, जो थोड़ा सा उठा पटक का महीना नजर आ रहा है, भोले बाबा की कृपा से वो बढ़िया निकल जाएगा। वर्गो यानी कि कन्या, अगर आपका लग्न है, चंद्र राशि है या नाम राशि है, तो देखिए आप इस महीने में किसी बड़ा कोई खर्चा करने वाले हैं। या तो हो सकता है आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं। इस महीने में एक पॉजिटिव बड़ा खर्चा नजर आने वाला है। थोड़ा सा आपस में विवाद भी हो सकता है पैसों को लेकर, ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, और जहां पर भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझकर पैसा निवेश कीजिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हाँ, आप कोई भूमि भवन खरीद रहे हैं, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आप कागजों को जरूर देख लीजिएगा। धन का लाभ भी आपको होगा। तो खर्चा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको खर्चा खर्चे वाला है, तो थोड़ा सा जो आपका जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा। और बाकी जो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जो लोग विदेश से व्यवसाय कर रहे हैं या विदेश में उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनके लिए ये महीना जो है वो काफी अच्छा है। हम और जो जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अपने बच्चों की तरफ से कुछ खुशखबरी जरूर मिल सकती है। और अगर मैं आपकी बात करती हूँ आपकी रिश्तों की, तो ऐसा लग रहा है आप फैमिली के साथ घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है आप लोगों का, तो फैमिली की तरफ से आपको अच्छा एक कॉपरेशन मिलेगा। अगर मैं आपकी बात करती हूँ आपकी सेहत की, तो भाई देखिए थोड़ा सा आपको गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप चलते भी हैं तो थोड़ा सा पैर संभाल कर चलिएगा। थोड़ा सा योग नजर आ रहा है चोट का, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको जरा संभल कर चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और अपने कंधों का ध्यान रखिए, आप अपने बैठने के पोस्चर का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंधों में दर्द महसूस होता है तो चेक करवाइए, सर्वाइकल वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है वो उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। उपाय के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप हर बुधवार को गणपति को दूर्वा चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया बात है, रोज चढ़ाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। और गणपति की आराधना कीजिएगा, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। लिब्रा यानी कि तुला राशि, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि तुला राशि है
तो देखिए ये जो महीना है, ये ज़िगज़ैग वाला महीना है। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, तो उतार-चढ़ाव थोड़े-से ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ आपके लिए बिगिनिंग तो अच्छी होने वाली है, ठीक है? आपको लगेगा हाँ, सब चीज़ें बिल्कुल बड़ी प्रॉपर चल रही हैं, बिज़नेस भी ठीक चल रहा है और करियर भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे आपका फर्स्ट वीक खत्म होता जाएगा, वीक के एंड से आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि अचानक कोई बॉस का काम बहुत ज़्यादा आ गया या कोई कोई प्रोजेक्ट जो आपने कुछ सोच रखा था ये काम तब से तब तक हो जाना चाहिए, उसमें कोई बाधा आ जाएगी। तो थोड़ी-सी चिंता आपकी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फैमिली में भी आप किसी के साथ लड़ झगड़ सकते हैं इस सेकंड वीक के आस-पास। अब जब क्या है कि जब इंसान का मन शांत नहीं होता, घर पे भी झगड़ा हो जाएगा, ऑफिस में भी 2-4 बात हो जाएगी, तो मामला और खराब हो जाएगा। एक तो क्या है ना, जब आपको देखो हमने बता ही दिया है कि आपका अगस्त का महीना थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। 2 बात सुन भी लेनी चाहिए। मालूम है कि चीज़ समय जो है जब समय हमारे अनुकूल ना हो ना, तो बहुत धैर्य के साथ काम करना चाहिए। बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए। गुस्से में, आवेश में तो ख़ैर कभी भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब इस समय आपको अगस्त के महीने में आपको और भी ध्यान रखना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ी-सी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है या जो लोग कमीशन के बेस पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। उनके लिए ये थोड़ा-सा समय ठीक है। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप किसी को ज़रूर पसंद कर सकते हैं, नए मित्र आपके बन सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, उनका आपस में प्यार बढ़ेगा क्योंकि वरना अक्सर लोग मुझे कह देते हैं, मैम आप ना सिर्फ़ अनमैरिड लोगों के बारे में बात करते हो। जी नहीं, जब मैं दाम्पत्य की बात करती हूँ या पार्टनर की बात करती हूँ, आपके संगी साथी की बात करती हूँ, तो जो शादीशुदा लोग हैं, वो तो अपने आप ही उसमें आ ही जाते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूँ, तो आपको थोड़ा-सा अपने पेट के निचले हिस्से में, जो हमारा हिस्सा है, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ा-सा तकलीफ़ मुझे नज़र आने आ रही है और दुर्गा की आप उपासना कीजिए, दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप नारियल जो है अगर पानी में बहाएँ, अगर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अगर आप उपाय करेंगे तो ये जो महीना थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो रहा है, वो संतुलित हो जाएगा। शिव का नाम लीजिएगा, हनुमान जी की आप पूजा करते रहिएगा, बस सारी बाधाएँ दूर हो जाएँगी। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, नाम राशि या चंद्र राशि की है। देखिए आपके लिए भी महीना जो है शुरुआत में थोड़ा-सा मुश्किल है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से जो है वो ज़्यादा चैलेंज मिल सकता है और काम का बोझ बढ़ सकता है। अगर आप चाहे नौकरी में हैं, चाहे वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो इसमें थोड़ा-सा आपको परेशानी का सामना करना करना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी अब तक, उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं। और धीरे-धीरे आपको क्या होगा कि थर्ड वीक के तक आते-आते आपको जो परेशानी पहले 2 हफ्तों में हो रही थी, वो थोड़ा-सा ईज़ आउट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, जो स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय जो है वो अगस्त का महीना बहुत बढ़िया है। आप लोग जो हैं अगस्त के महीने में पूजा-पाठ आप लोग ज़्यादा करेंगे, धार्मिक यात्रा पर आप लोग जा सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई एसेट खरीदना चाहते थे, आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। और मैं पारिवारिक रिश्तों की बात करूँ तो बिल्कुल सही है। मामा पक्ष से आपको जो है कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। वहाँ से माँ के परिवार की तरफ से आपको एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। खाने-पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका गला खराब होने का अंदेशा इस सप्ताह में गले से संबंधित जो रोग है, छाती के जो रोग हैं, उन पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा।
कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ना हो जाए, सर्द गर्म ना हो जाए आपको, सिर्फ उसका ध्यान रखिएगा। और उपाय के तौर पे मैं बताऊं तो आप माता लक्ष्मी के आगे शुद्ध देसी घी का दिया जलाइएगा, या मंदिर में, आप किसी मंदिर में भी जाकर जला सकते हैं। सफेद चीजों का आप दान कीजिएगा, चीनी का दान कर दीजिए, दूध का दान कर दीजिए, मिश्री का दान कर दीजिएगा। तो इससे क्या है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो नियंत्रण में रहेंगी और आप उनको एक अच्छी तरीके से आप उनको सुलझा पाएंगे। सेजिटेरियस यानी कि धनु लग्न और धनु चंद्र राशि या धनु नाम राशि के जितने भी लोग हैं, आपके लिए खुशखबरी है। आपके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अपने करियर में, अपने कारोबार में सब तरफ से बहुत बढ़िया खबरें मिलने वाली हैं। ठीक है, जितने भी लोग कंप्यूटर यानी कि आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था या आपने कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट में डाली हुई थी, सरकारी काम कुछ आपका रुका हुआ था, तो उसका फैसला आपके हक में आने वाला है। कई लोगों को जो है वो नई नौकरी भी हर हालत में मिलने वाली है। और बस जब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आपका जो प्रॉफिट होकर आ रहा है ना, उसका इन्वेस्टमेंट आपने बहुत तरीके से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको अतिरिक्त पैसा मिल रहा है ये मौज मस्ती में ही चला जाए। इसको आपने बस अपने मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। हो सकता है आप अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाएं। एक चीज का मैं आपको कहूंगी कि पैसे का लेन देन का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, उसके ऊपर किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। वैसे तो पैसे पर ऐसे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये माह जो है आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर भी बहुत क्लैरिटी रखिएगा, अपनी आपस की बातचीत का बहुत क्लैरिटी रख लीजिएगा। और अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूं तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो नए रिश्ते आपके साथ जुड़ रहे हैं बस उनमें ध्यान रखना है, आपने सोच समझ कर आपने नई मित्रता करनी है, वरना पुराने आपके रिश्ते आपका बहुत बढ़िया साथ देने वाले हैं। विश्वास मैंने आपको बता ही दिया कि जरूरत से ज्यादा यारी दोस्ती में आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। पैसे के लेकर तो आपने बिल्कुल करना ही नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में कुछ नए लोग आ सकते हैं, आपका नया प्यार शुरू हो सकता है, या जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में कोई नई खुशखबरी आ सकती है। तो ये महीना उसके लिए भी बेहद सुख है। हाँ, सेहत में थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी, थोड़ा सा आपको महीने के अंत में बुखार इत्यादि हो सकता है। ये मौसमी बीमारी का की बात कर रही हूँ, ऐसी कोई लंबी बीमारी की बात नहीं है। तो थोड़ा सा बस आपको उसका ध्यान रखना है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाइएगा, पीली मिठाई का भोग लगाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिएगा, बस फिर सब शुभ ही शुभ होगा। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉन्स, जिनकी भी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मकर राशि है। उनके लिए ये महीना थोड़ा सा परेशानी वाला है। आपके घर में वाद विवाद हो सकते हैं, संपत्ति को लेकर आपके अपने अपने ही लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं इस महीने में, क्योंकि ये परिवार में ही एक विरोध उत्पन्न हो सकता है आपके खिलाफ। और उसका असर आपके करियर पर भी पड़ने वाला है। आप जहाँ पर भी आप काम करते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा जो महीना है इसमें थोड़े चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है अचानक, जिसका आपने अभी अंदाजा नहीं है, तो आपको किसी बड़े खर्चे का भी सामना करना पड़ सकता है। और आप जो इन्वेस्टमेंट अपने पैसों के कर रहे हैं वहां पर भी आप कोई गलती कर सकते हैं, 2 बार चेक कर लीजिएगा। जो लोग शेयर मार्केटिंग में अपना पैसा लगाते हैं वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने से उनको इस महीने में बचना चाहिए। ठीक है, वरना आपका पैसा डूब सकता है। और महीने के करीबन आप समझ लीजिए 17-18 तारीख के बाद आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। अगर पहले आपको लग रहा था कि मनी की प्रॉब्लम है तो अब थोड़ा सा आपको बेटर होगा। जो गलत फहमी हमने कहा था कि बिगनिंग में आपके परिवार के लोगों के बीच में हो सकती है, वो महीने के एंड तक आते आते थोड़ा सा सुलझने की आशा नजर आ रही है। बाकी
फैमिली में जो आपके क्लोज हस्बैंड वाइफ है उनके लिए रिलेशन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भाइयों में, जैसे मैंने कहा, चाचा ताया में आपके वहां पर आपका संपत्ति का थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो सकता है। हाँ, आपकी सेहत की अगर बात करें तो आपको भी अपनी मौसमी बीमारियों का आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा श्वास से संबंधित, आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एलर्जी की संभावना जो है वो नजर आ रही है। शिव की पूजा कीजिएगा, शनि का दान कीजिएगा, बस सब अच्छा ही अच्छा होगा। कुंभ राशि की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि, नाम राशि अगर कुंभ राशि है तो इस महीने ना आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। ये महीना है सिर्फ आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना है। कई बार हम कहते हैं ना, हाँ ये काम तो हो ही जाएगा। इस महीने आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। और दूसरा, इस महीने आपको क्या है, कोई हानि भी हो सकती है, एक बड़ा विरोध आपको झेलना पड़ सकता है, आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं उन चीजों से। और जो नौकरी वाले जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा आलस आएगा। भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये महीना थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। नौकरी वाले लोगों को लग रहा है हम तो जॉब वाले हैं, हमको तो पूरी तनख्वाह मिल जाएगी। हमें जो व्यवसायी लोग हैं उनको बेचारों को परेशान होना होता है, या जिनका काम ऐसा है कि जो रोज पर निर्भर होता है। देखिए, नौकरी वालों को भी बहुत सोच संभल कर काम करना होगा। उनकी छोटी सी गलती उनको बहुत भारी पड़ सकती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि ये इंसान हमारा कभी विरोध नहीं कर सकता, ये तो हमारे हक में बोलेगा। इस महीने में जिस पर आप बहुत भरोसा कर कर बैठे हुए हैं वो आपका विरोधी बन सकता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं या पैसा कहीं लगा रहे हैं, उसमें भी आपको नुकसान होने की उम्मीद है। मतलब कि ज्यादा पैसा डूबने का भी ऐसा हाल हो सकता है कि आपका पैसा काफी डूब जाए। तीसरा, लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, आपकी छवि पर असर पड़ेगा और आपको ना बहुत सोच समझकर एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाकर चलना है। अब जब इतनी सारी परेशानियां, मैंने आपको बता ही दिया कि आप इमोशनली परेशान होंगे, मैंने बिगनिंग में ही बता दिया है आपको, तो उसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगा। थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिनका शुगर लेवल वगैरह थोड़ा ज्यादा है तो इसका असर जो है, क्योंकि मेंटल टेंशन का असर तो आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स पर पड़ना ही पड़ना है। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी फैमिली आपके साथ, जो आपकी बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, आपके मम्मी पापा हैं आपके, वो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तो उनकी जो थोड़ी सी कहते हैं ना, जो राहत के पल आपको मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, हनुमान जी की शरण में जाइएगा इस महीने, और अगर संभव है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिएगा। वरना जहां पर भी, जिस हाल में भी, अपने ईश्वर को याद कीजिएगा कि प्रभु मैं आपकी शरण में। अपनी तरफ से आपने अगर कोई गलती नहीं की है तो ईश्वर आपको इस संकट के समय में बाहर निकलने में बहुत मदद करें। अब हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि मीन लग्न, मीन चंद्र राशि और नाम राशि की। देखिए, इस महीने में आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन साथ में ही आपको कंपटीशन भी मिलेगा। जब आप तरक्की करते हैं तो आपको कंपटीशन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपने ना उन चुनौतियों से परेशान नहीं होना, उसे एज लर्निंग लेना है। हर हमारी एक, जिसे कहते हैं ना, फेलियर्स हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि जो नहीं होना चाहिए था, तो उससे भी कुछ सीखिए। आप सोच समझ कर चलिए कि भगवान ने अगर मुझे ये समय दिखाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अपने विवेक का, अपने साहस का पूरा पूरा प्रयोग कीजिएगा। सप्ताह के दूसरे, जो पहला सप्ताह है उसके दूसरे भाग में, तब आपको एक सपोर्ट जरूर मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी भी मिलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कुछ लोग कुछ रिस्क भी उठाएंगे, कठिन कार्य अपने हाथ में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है उसमें कोई परेशानी नहीं है। और आपके फाइनेंसेस में, आपके कारोबार में
फिर धीरे-धीरे जैसे महीना गुज़रता चला जाएगा, 3rd वीक तक आते-आते आपको चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएँगी। अगर हाँ, आपके बच्चे जो हैं वो कमाने लायक हो चुके हैं, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन आप लोगों का अच्छा रहने वाला है और जो जिन लोगों के रिश्ते अभी नए-नए बने हैं, उनका आपस में प्यार ज़रूर बढ़ेगा। सेहत की अगर हम बात करें तो आप लोगों को अपनी टाँगों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और दूसरा कुछ लोगों को कान में दर्द की समस्या भी हो सकती है, तो ज़रा उसका भी आप ध्यान रखिएगा। बस आप भगवान विष्णु का पाठ करते रहिएगा, शिव को याद करते रहिएगा, जो भी आपके आराध्य देवता हैं, उन्हें कभी मत भूलिएगा। बस आपका महीना बेहद सुंदर निकलेगा। तो ये था राशिफल आप सभी लोगों के लिए जो आपके लग्न, चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर हमने बताया। ये भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया था। आई होप ये आपको पसंद आएगा। दूसरा हाँ, हम अंक ज्योतिष के आधार पर भी मैं एक और राशिफल दूँगी, जिसमें आपको आपके अंकों के आधार पर अगस्त महीने का राशिफल बताया जाएगा। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपको अपनों का साथ मिलता रहे और हमें भी आपका प्यार मिलता रहे। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे अगले महीने इस अंक में, वैसे तो हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं, लेकिन महीने के राशिफल के लिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिएगा।